हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं आपका दोस्त मयंक दिवाकर, बिजनेस एंड लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर ऑफ आरएफटी ग्रुप का। आज मैं एक कहानी से शुरुआत करूंगा। वो कहानी इस तरह शुरू होती है, ध्यान से सुनिएगा और फिर इसका सारांश बताऊंगा कि हम अपने जीवन में कैसे इसे लागू कर सकते हैं। एक बाप और बेटा एक बहुत ही अच्छे नस्ल के घोड़े को बाजार से खरीद के जा रहे होते हैं। घोड़े को लेकर जा रहे होते हैं, बाप बेटा पैदल चल रहे होते हैं। कुछ ही दूर पे पहुंचे होते हैं तो कुछ लोगों का झुंड होता है, देखता है और बोलते हैं, देखो देखो कितने बेवकूफ़ लोग हैं, इतना सुंदर इतना प्यारा घोड़ा लेकर जा रहे हैं और उसकी सवारी नहीं कर रहे हैं। बाप बेटे ने एक दूसरे को देखा और बेटा को बाप ने घोड़े में बिठा दिया और चलने लगे। कुछ ही दूर पे पहुंचे थे तो वहां पे भी लोगों का झुंड मिला। तो लोग बोले, देखो देखो कितना बेवकूफ़ बेटा है, बाप को पैदल चला रहा है और खुद घोड़े पे बैठा हुआ है। फिर बेटे ने बाप को देखा और बेटा नीचे उतर गया और बाप घोड़े पे बैठ गया और चलने लगे। कुछ ही दूर पे पहुंचे थे, वहां पर फिर लोगों का एक झुंड था। वहां के लोगों ने बोला, देखो देखो कितना बेवकूफ बाप है, कितना निर्दलीय बाप है कि बेटे को पैदल चला रहा है और खुद घोड़े पे मजे ले रहा है। फिर बाप ने बेटे को देखा, बेटे बाप को देखा, दोनों लोग घोड़े पे बैठ गए और चलने लगे। कुछ ही दूर पे पहुंचे थे, वहां पे फिर लोगों के झुंड ने कहना चालू किया, देखो देखो कितने निर्दलीय लोग हैं कि दोनों लोग घोड़े पर बैठ के सवारी कर रहे हैं, एक जानवर पे दया नहीं आ रही है। दोनों लोग घोड़े से उतर गए और चलने लगे। घर पर आकर बेटा तो बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, मगर बाप के चेहरे पे कोई सिकंस नहीं थी, कोई वो नहीं था। तो बेटे ने बाप से पूछा, बापू आपको बुरा नहीं लगा लोगों की बात का? लोगों ने कितना कुछ कहा। तो बापू ने जवाब दिया, बेटा ये दुनिया है, ये दुनिया आप अच्छा करोगे तो भी बोलेगी, बुरा करोगे तो भी बोलेगी। ये दुनिया का काम है बोलना और हमारा काम है निरंतर चलते रहना, चलते रहना। अगर हमने दुनिया की बातों को सुन लिया और उनकी बातों के ही सुनते रहे, हम अपने काम में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, मेरी बात से आपने समझा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करते रहिए। दुनिया बोलेगी कहाँ फंस गए, क्या कर रहे हो, इस काम से कुछ नहीं होता, सब बेकार का काम है। आप पता है, भारत के लोग सबसे ज़्यादा 80% लोग जो है ना, वो नेगेटिव वैल्यू के पीछे भागते हैं। पॉजिटिव वैल्यू के पीछे भागिए ना। हमारे बीच से ही लोग हैं ना जिन्होंने रियल एस्टेट बिजनेस में आगे पैसा कमाया है। हमारे बीच से ही लोग हैं ना जिन्होंने एमएलएम सिस्टम से लाखों का बिजनेस बनाया है। हमारे ही बीच में लोग हैं ना जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी की हैं। अगर उन सब लोगों ने लोगों की बातों को सुना होता या उनकी बातों को सुनकर वो पीछे हट गए होते, क्या आज वो सक्सेस होते? क्या वो आज कामयाब होते? क्या शिखर पे चढ़े होते? नहीं ना। आपको भी डिसाइड करना है कि आपको लोगों की बातें सुननी है या निरंतर बढ़ते रहना है। इन्हीं बातों के साथ में मैं वाणी को विराम करूंगा। अगर आपको जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो,
प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए नई-नई वीडियो लेकर आ रहा हूँ। प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।